ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना अकाउंटेंसी का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहले लेसन को समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है और कितना इंपॉर्टेंट ये लेसन है। तो ये जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इस लेसन में हम सीखेंगे वो सिर्फ इसी लेसन में नहीं काम आने वाला है, आगे के जो है पार्टनरशिप के जितने भी लेसन्स हैं डिसोल्यूशंस को छोड़ के, ठीक है, उन सब में काम आने वाला है। डिसोल्यूशन में भी कुछ हद तक काम आएगा, यानी कि पार्टनरशिप के आगे के आने वाले सारे रिलेशंस में, यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, एंड डिसोल्यूशन, उन सारे लेसन्स में इसमें सीखा गया जो भी है वो सब काम आएगा। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे पास, क्या क्या हमें पढ़ना है इस लेसन में। सबसे पहले पढ़ना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज होगा किसी भी रीज़न की वजह से, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको पूरा, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ओके, फिर सीखेंगे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या चीज़ होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो क्या होता है, गुडविल क्या चीज़ है, ठीक है, गुडविल की मीनिंग, डेफिनेशंस, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड नेचर ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखेंगे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो भी हम कैलकुलेशंस इसमें सीखेंगे वो सारी चीज़ें आगे आने वाले सारे लेसन्स में, पार्टनरशिप के जितने भी लेसन्स आगे आएंगे उन सब में काम आएगा। तो ये लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है और छोटा लेसन है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्या क्या चीज़ें सीखनी है हमें और भी चीज़ें सीखनी है, जैसे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हमें करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, ओके, एंड रिवैल्यूएशन कैसे करना है। तो मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में इस लेसन में हमें सीखनी है और ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा अभी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे तो हमारा पहला टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, कोई भी जो पार्टनरशिप होती है वो क्या है, एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें वो पार्टनर्स आपस में बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो अगर कोई भी चेंज एग्रीमेंट में आता है, एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज लाया जाए तो इस एग्रीमेंट का एंड हो जाएगा, ठीक है, यानी एग्रीमेंट में होने वाले किसी भी चेंज की वजह से एग्रीमेंट एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ए, बी, सी 3 पार्टनर्स थे, ओके, एक मिनट, हाँ, 3 पार्टनर्स थे और तीनों आपस में 1:2:1 में पार्टनर्स जो है प्रॉफिट डिवाइड करते थे। इन केस इन लोगों ने आगे डिसाइड किया कि भाई हम फ्यूचर में अब 1:2:1 नहीं बांटेंगे, 1:1:1 बांटेंगे प्रॉफिट। ओके, तो अब ये जो चेंज आया है, यानी कि इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज आया है, इसके वजह से पूरा का पूरा जो हमारा एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी ये एग्रीमेंट जो कि पहले क्या डिसाइड किया था इन लोगों ने कि 1:2:1 में बांटेंगे, बाद में कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि अब आगे 1:1 में बांटेंगे। इसके वजह से ये जो एग्रीमेंट था ये एग्रीमेंट एंड हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट इनके बीच में बनेगा, ठीक है, जिसके वजह से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि फिर से पुनर्गठन होता है, ठीक है, फिर से उसमें सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, सारी चीज़ें कि किसको क्या मिलेगा, किस पार्टनर्स को क्या प्रॉफिट शेयर मिलेगा, उसको क्या किसको क्या सैलरी देनी है, यानी कि टोटल का टोटल एग्रीमेंट ही चेंज हो जाता है। ओके, तो क्या हुआ कि भाई एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होने से वो एग्रीमेंट अपने आप एंड हो जाता है और एक नए एग्रीमेंट का जो है हमें निर्माण करना पड़ता है, नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, जिसके वजह से उन पार्टनरशिप के बीच का जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि भाई जो पार्टनर्स पहले किसी और रेशियो में बांटा करते थे प्रॉफिट को, अब किसी और रेशियो में बांटेंगे, उनके बीच का जो रिलेशन है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, एग्रीमेंट चेंज होने का मतलब ये नहीं कि बिजनेस को ही बंद कर देना है आपको, नहीं, बिजनेस आपका कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, बस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया, यानी कि जो आपस का एग्रीमेंट है वो चेंज हो गया है, ठीक है। इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। अब ये क्यों होता है या क्या क्या रीज़न है, किस किस समय रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है हमें, वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन केसेस में होता है, ठीक है, कौन कौन से समय रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का किया जाता है, यानी कि एग्रीमेंट में चेंजेस कब कब आते हैं। तो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। मान लीजिए 3 पार्टनर्स A B C हैं, ये तीनों आपस में 1:2:3 में बांटते हैं, ठीक है। अब यही पार्टनर जो है फ्यूचर में यानी 3 महीने 4 महीने या फिर कुछ सालों बाद आपस में ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, यानी 1:2:3 ना बांट करके 1:1:1 बांटेंगे, या कोई भी नया रेशियो आपस में सेलेक्ट करते हैं या कोई नया रेशियो जो है बनाते हैं। तो इसकी वजह से यानी ये जो एग्रीमेंट था जिस एग्रीमेंट के थ्रू इन्हें 1:2:3 में ये प्रॉफिट बांटा करते थे, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और ये एक नया एग्रीमेंट इनके बीच में बन जाएगा, ठीक है। इस नए एग्रीमेंट के वजह से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा और फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो अगर पार्टनर्स के बीच में जो ऑलरेडी पहले से ही जो पार्टनर्स फर्म में जुड़े हुए हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज आता है तो उसके वजह से एग्रीमेंट में चेंज करना पड़ता है, एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ता है, एग्रीमेंट का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है या फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। ओके, अगला पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर फर्म के साथ जुड़ता है तो उसकी वजह से भी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी कि नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर्स थे, एक फर्म में 2 पार्टनर हैं, वो आपस में 1:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। ओके, तो सी मान लीजिए एक नए पार्टनर के रूप में इन लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं और 1/4 शेयर के लिए ये जो है ए और बी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं कि फर्म में ये 1/4 शेयर चाहते हैं। तो अब ये 1/4 शेयर जब ये ले लेंगे तो जो बचा हुआ शेयर है वही ए और बी में बटेगा, यानी ए और बी का शेयर भी तो चेंज हो जाएगा, ए और बी का भी तो शेयर चेंज हो जाएगा, यानी ए बी और सी अब ये 3 नए पार्टनर्स हो गए। पहले 2 पार्टनर्स थे, सी के आने के वजह से जो प्रॉफिट 2 लोगों में बढ़ता था अब 3 लोगों में बटेगा, यानी यहाँ भी एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है। इसके वजह से भी फर्म का जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा और एग्रीमेंट, पुराने एग्रीमेंट का एंड हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट आ जाएगा। ओके, अगला पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कोई भी एक पार्टनर या 2 पार्टनर अगर रिटायर हो जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो जा रहा है फर्म से, उस समय भी एग्रीमेंट में चेंज आता है और एग्रीमेंट एंड होकर के एक नया एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में बनता है, जिसके वजह से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ओके, लाइक ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, वो आपस में मान लीजिए 4:3:2 में प्रॉफिट को डिवाइड करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। अचानक से सी क्या हो गया, रिटायर ले लिया, सी रिटायर हो गया, अब क्या हुआ, अब सिर्फ ए और बी बचे पार्टनर, ठीक है। तो ये आपस में एक नए रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। ए और बी जो बचे हैं जो कि 4:3 में बांटते थे, ओके, 4:3:2 में बांटते थे सी के साथ, अब ए और बी जब केवल बचे हैं तो ये आपस में अब एक नए रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे एग्रीमेंट एंड हो जा रहा है। कौन सा एग्रीमेंट, जो कि एग्रीमेंट 4:3:2 का था, ओके, वो एग्रीमेंट एंड हो जा रहा है और एक नया एग्रीमेंट इनके बीच में बन रहा है जो कि 4:3 का बन रहा है, या फिर और भी कई सारे तरीके होते हैं जो कि हम लोग आगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में तो देखेंगे। ओके, डेथ ऑफ अ पार्टनर, सेम रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट डेथ वाले में भी है कि मान लीजिए कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, आपस में 1:2:3 में बांटते हैं। अचानक से सी की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो अब सी की डेथ हो गई तो पहले 3 पार्टनर्स थे, अब 2 पार्टनर्स हो गए। तो जब 2 पार्टनर्स हैं तो इन दोनों में ही प्रॉफिट बटेगा, यानी एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा और जो है पुराना एग्रीमेंट एंड हो जाएगा, यहाँ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। ओके, अब आइए लास्ट जो टॉपिक है, अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म। तो अमालगमेशन का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फर्म आपस में एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फर्म आपस में मिल जाते हैं और एक नए फर्म का जो है निर्माण करते हैं, दोनों मिल करके जो है दोनों फर्म मिल जाएं और एक नया फर्म बना लेते हैं, इसको अमालगमेशन कहा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक फर्म था जिसमें 2 पार्टनर्स थे ए एंड बी, ठीक है, एक फर्म था जिसमें 2 पार्टनर्स थे ए एंड बी, वो आपस में 2:1 में बांटते थे। एक फर्म था जिसमें 2 पार्टनर थे पी एंड क्यू, ओके, ये दोनों अलग अलग फर्म हैं। ए एंड बी का एक फर्म है
जो कि 2:1 में बांटते हैं, और P&Q का एक फर्म है जो कि 3:1 में बांटते हैं। ओके, अब जो नया फर्म बनेगा, ये दोनों जो हैं, मान लीजिए ये दोनों फर्म आपस में कॉम्पिटिटर्स थे। अब इस कंपटीशन को हटाने के लिए या किसी और रीज़न की वजह से, हो सकता है कि कोई एक नया रीज़न हो, जैसे कि इसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो इस फर्म को ज़रूरत हो और ये दोनों आपस में ज्वाइंट होना चाहें या कंपटीशन को ख़त्म करना चाहें, कोई भी रीज़न हो सकता है। ये चारों पर्सन्स या चारों पार्टनर्स आपस में मिल जाते हैं और एक नए फर्म का निर्माण करते हैं जो कि ABPQ का फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो एग्रीमेंट, जो दो सेपरेट एग्रीमेंट थे, वो दोनों एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट ABPQ के बीच में आएगा। यहाँ भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो हमने क्या सीखा कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर्स पहले से हैं वो अगर आपस में किसी भी रीज़न के साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना चाहें। ठीक है, कोई एक नया पार्टनर अगर एडमिशन ले लेता है फर्म में, कोई एक पुराना पार्टनर जो ऑलरेडी पार्टनर था वो रिटायर कर जाए, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में ज्वाइन होकर के एक नया फॉर्म बनाना चाहें, तब जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन किसी भी वजह से अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी कि एग्रीमेंट में कोई चेंज आता है तो जो एग्रीमेंट पुराना एग्रीमेंट था वो एंड हो करके हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो जो हमारा पहला पॉइंट है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो फिर हमें क्या क्या करना है। पहले तो ये देखें कि क्यों चेंज होगा। आखिर जो पार्टनर्स पहले से पार्टनरशिप में जुड़े हुए हैं, पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज क्यों करना है। तो ये कुछ भी हो सकता है उसके पीछे रीज़न, लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन रीज़न हो सकता है, या फिर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं, उन 3 पार्टनर्स ने अपना अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया होगा। हो सकता है किसी ने ज़्यादा किया हो, किसी ने कम किया हो, और आपस में जो है एक फिक्स्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। आगे चल कर के उनके बीच में हो सकता है कि जो है एक नया एग्रीमेंट बने कि भाई मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है इसलिए मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा, तुमने कम लगाया है तो तुम कम प्रॉफिट लो। इस तरीके की कोई बात हो जिसके वजह से ये लोग आपस में जो है एक नया एग्रीमेंट कर लें, या फिर किसी एक पार्टनर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कुछ ज़्यादा हो, उसको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट देना हो। ठीक है, जो मैनेजमेंट में ज़्यादा हिस्सा ले रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है फर्म के लिए, उसको कुछ ज़्यादा शेयर देना हो। तो इन सारे रीज़न्स के वजह से, या फिर और भी कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, इनमें से किसी भी रीज़न्स की वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उनमें से कुछ पार्टनर्स, ठीक है, 1 और मोर पार्टनर्स जो होंगे, ठीक है, कुछ पार्टनर्स जो होंगे वो जो है उन्हें कुछ एक्स्ट्रा शेयर प्रॉफिट में मिल जाएगा। ठीक है, और जो कुछ पार्टनर्स हैं, यानी कि जो कुछ पार्टनर्स को गेन हो जाएगा और कुछ जो अदर पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस कर जाएंगे। ठीक है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ना तो कुछ पार्टनर्स गेन कर जाएंगे और कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाएंगे। ओके, इसी को इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर मे एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर, यानी कि कुछ पार्टनर्स जो होंगे वो कुछ एक्स्ट्रा पा जाएंगे और कुछ जो पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस कर जाएंगे। कहने का मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो जो पार्टनर्स थे जिनको कि पहले किसी और रेशियो मिलता था अब किसी और रेशियो में मिलेगा, तो इस चेंज होने की वजह से होगा क्या, किसी को कुछ अपने पास से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और किसी को कुछ ज़्यादा मिलने लगेगा। ठीक है, अब ये जो सेक्रीफाइस या जो गेन है इसको मेंटेन करने के लिए, जिससे कि इक्विटी मेंटेन रहे, उनके बीच में इक्विटी मेंटेन रहे, इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। एडजस्टमेंट किस किस चीज़ का, गुडविल का, रिवैल्यूएशन का, ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन करनी होती है, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट करना होता है। यानी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें ये सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इन सारे एडजस्टमेंट को हमको
करना होगा। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट जो हैं वो आगे एडमिशंस एंड रिटायरमेंट या डेथ में भी काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करना होगा जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रहा है तो उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने हैं। ओके, तो बहुत से एडजस्टमेंट करने होते हैं, जिसमें मेन क्या है, पहला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। इसको आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम लोग आज करेंगे। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग करेंगे कि गुडविल क्या चीज़ है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अपने अलग अलग मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं, उन सारे मेथड्स को हम लोग सीखेंगे। और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी रिजर्व्स पार्टनर्स ने बनाए हैं वो सारे रिजर्व पिछले रेशियो के अकॉर्डिंग बनाए गए होंगे। अब जब रेशियो चेंज हो रहा है तो वो जो रिजर्व्स बनाए गए थे उन रिजर्व्स को एडजस्ट करना होगा। ओके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको भी हमें एडजस्ट करना होगा। ओके, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनका रिवैल्यूएशन कराना होगा, क्योंकि जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ खरीदे गए होंगे उन सारे एसेट्स के लिए पार्टनर्स ने ही पैसा दिया होगा और अपने पीएसआर के अकॉर्डिंग ही कंट्रीब्यूशन किया होगा। तो जब पीएसआर चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन कराना होगा। इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को, ठीक है, रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उस प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स में बांटना होगा। ठीक है, आगे कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारे जो भी एडजस्टमेंट हैं, ये सारे एडजस्टमेंट हमेशा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय करना होता है, चाहे वो इस लेसन में करें या फिर आगे के 2 लेसन्स में और हम करेंगे, यानी रिटायरमेंट और डेथ में भी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज इसको हम लोग देखेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को भी इसी वीडियो में जो है हम कवर करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसको देखते हैं क्या चीज़ है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनको कि अपने शेयर का कुछ सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने का मतलब है कि उनको अपने शेयर में से कुछ जो है सेक्रीफाइस करना होगा। ओके, अपने ओल्ड शेयर में से, अपने जो पहले पाते थे उसमें से कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। क्यों सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि जब रेशियो चेंज हो रहा है तो किसी को कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। अब जिसको ज़्यादा मिलेगा, जिस भी पार्टनर्स को ज़्यादा मिलेगा उसी के फेवर में, जिस पार्टनर को ज़्यादा मिल रहा है उसके फेवर में कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, यानी सरेंडर करते हैं। ठीक है, यानी 1 और मोर पार्टनर जो होंगे वो सरेंडर करेंगे अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर। ठीक है, किसके फेवर में, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनके फेवर में। ठीक है, अब ये किस रेशियो में सरेंडर कर रहे हैं, जो भी पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं वो किस रेशियो में सरेंडर कर रहे हैं, यही रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। ओके, यानी क्या हुआ, वेन एवर देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आता है, 1 or more of existing partner have to surrender some of their old share, यानी कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो कि अपने शेयर का कुछ हिस्सा सरेंडर करेंगे। सरेंडर करेंगे यानी कुछ पार्ट किसी और पार्टनर्स के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, ओके ओके, सो इन फेवर ऑफ 1 or more ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी किसी दूसरे पार्टनर्स के फेवर में कुछ हिस्सा अपना छोड़ेंगे। द रेशियो ऑफ सरेंडर्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि यही रेशियो जो है कि कितने रेशियो में ये जो पार्टनर्स सरेंडर कर रहे हैं, इसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जाता है। इसका कैलकुलेशन का अपना एक फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों हमें आखिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट करना पड़ता है, उसको कंपनसेट करना पड़ता है। यानी अगर कोई पार्टनर, लाइक फॉर एग्जांपल, आइए कॉपी पे चलते हैं, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं A B C। ठीक है, अब मान लीजिए A और B जो हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि A और B जो हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसके फेवर में, C के फेवर में, C के लिए। अब ये जो C है मान लीजिए वो गेन कर रहे हैं,
ठीक है, नया रेशियो बनता है, इनके बीच में कोई भी रेशियो था पहले, बाद में नया रेशियो बना जिसकी वजह से सी जो है वो गेन कर गए, यानी सी को अब ज़्यादा मिलने लगा। पहले कुछ और मिलता था और कुछ और मिल रहा है, लेकिन ये जो है वो पहले के कंपेयर में ज़्यादा है, यानी सी को ज़्यादा मिलने लगा और ए और बी को पहले के कंपेयर में कम मिलने लगा। ठीक है, पहले के कंपेयर में कम मिलना सेक्रीफाइस कहलाएगा, पहले के कंपेयर में ज़्यादा मिलना गेन कहलाएगा। ओके, मान लीजिए सी को कुछ ज़्यादा मिलने लगा। अब सी को ज़्यादा मिल रहा है किस वजह से? क्योंकि ए और बी ने अपने हिस्से में से कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है सी के लिए। तो जो सी हैं वो कंपनसेट करेंगे ए और बी को। सी क्या करेंगे? ए और बी को कंपनसेट करेंगे, कुछ पैसा देंगे। ठीक है, यही कैलकुलेशन कि कितना कंपनसेट करना होगा, इस कैलकुलेशन के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ज़रूरी है। और ये कंपनसेशन किस चीज़ में होता है? ये कंपनसेशन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल के शेयर में। प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट देगा। कितना अमाउंट देगा वो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसी का उल्टा है गेनिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का उल्टा है गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया कि किसी के फेवर में, किसी पार्टनर के फेवर में एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करता है उसका जो रेशियो निकलेगा, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेंगे उसका जो रेशियो निकलेगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। और गेनिंग रेशियो क्या है? इसी का उल्टा, कुछ पार्टनर्स गेन कर जाते हैं, ठीक है, कुछ पार्टनर्स गेन कर जाते हैं। अब वो कितने रेशियो में गेन कर रहे हैं, यही गेनिंग रेशियो है। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला उसी का उल्टा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, और गेनिंग का हो गया न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन सम पोर्शंस, यानी कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो कि कुछ गेन कर जाएंगे ऑफ अदर शेयर ऑफ अदर पार्टनर शेयर प्रॉफिट, यानी कि अदर पार्टनर्स के प्रॉफिट के हिस्से में से कुछ उनको मिल जाएगा। द रेशियो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड गेन रेशियो, गेनिंग रेशियो। यानी यही जो गेन का रेशियो है ना, इसी को गेनिंग रेशियो कहा जाता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? सिंपल, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब एक और चीज़, जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा है गेनिंग रेशियो क्या है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, अगर पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो ये तो हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन, सीधे सीधे रेशियो पूछ लिया। तो ऐसा सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो पूछेगा। लेकिन जब भी हम आगे जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, आगे कोई भी काम करेंगे ना, यहाँ से जो भी चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम करेंगे, आगे कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो ज़रूर निकालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम एक ही फॉर्मूले से दोनों चीज़ भी निकाल सकते हैं। कैसे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ करेंगे, अगर आंसर हमारा माइनस में आ गया तो वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ करेंगे इसी फॉर्मूले का, और अगर आंसर हमारा जो है माइनस में आ गया तो वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। ओके, अब आइए हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी में। आइए, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा। चलिए इसी वीडियो में हम लोग 2 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2। सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओनली। आइए देखते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जो कि 2:1 में आपस में बांटते हैं। विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2016 को दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, यानी फ्यूचर में वो लोग आपस में इक्वल बांटेंगे। आपको करना क्या है? कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस, मतलब ये पता करना है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? सिंपल सा, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो हो गया 2:1, न्यू रेशियो हो गया 1:1। यहाँ पे आप डेट लिख लो और अच्छा हो जाएगा, 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2016, यहाँ डेट लिख लो और अच्छा रहेगा थोड़ा ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप ज़रूर लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद जैसे करते हैं वैसे करेंगे कि भाई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो क्या है ए का? 2/3। कहाँ से? 2 ए का शेयर है, नीचे आ गया 2 + 1। ओके, नीचे टोटल होता है तो 2/3 ए का शेयर है माइनस 1/2। 1/2 क्या है? ये न्यू रेशियो है। कैसे? 1 ए का शेयर है, ए के नीचे मैंने 1 लिखा है, टोटल कितना है? 2, तो 1/2। ओके, 2/3 माइनस 1/2 करेंगे हम लोग, एलसीएम हो गया 6, 3 × 2 = 6 एंड 2 × 2 = 4 माइनस 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। ओके, 4 - 3 is 1/6,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, 4 - 3 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब हम बी का कैलकुलेट करेंगे तो देखो बी का 1/3 - 1/2, 1/3 कहाँ से आया, 1/3 इज ओल्ड रेशियो ऑफ बीच शेयर, बी का ओल्ड रेशियो है 1/3, 1 बाई सम ऑफ द बोथ, ठीक है, दोनों का टोटल 1/3, और 1/2 क्या है, इसका नया रेशियो है 1/2, 1/1 + 1 यानी 2, 1/2, देन 1/3 - 1/2 इज 1/6 गेन, हाउ, 3 2s are 6 and 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 3 1s are 3, दिस 2 - 3 करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो मैंने भी आपको जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो पढ़ा रहा था मैं, उसी समय मैंने आपको बताया कि अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो आप गेन कर दो, यानी उल्टा वाला, ठीक है, अपोजिट। तो ये माइनस में आया आंसर, यानी कि आप इसको गेन कर दो। तो अब यहाँ देखने वाली बात ये है ना, जैसा कि डिफिनीशन में था सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो के डिफिनीशन में था, ठीक वही चीज़ हो रहा है। एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करता है उतना ही गेन अदर पार्टनर करता है, ठीक है। जैसे ए ने 1/6 सेक्रीफाइस किया तो बी जो है वो 1/6 ही गेन कर रहे हैं, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेंगे, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही गेन अदर पार्टनर्स करेंगे, ओके। जो भी गेन कर रहा होगा वो उतना ही गेन करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ए का सेक्रीफाइस 1/6 आया है तो अगर केवल बी गेन कर रहा है तो ये 1/6 की जगह 1/5 गेन कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जितना पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे वही सेक्रीफाइस अदर पार्टनर्स जो गेन कर रहे हैं उतना ही गेन करेंगे, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं इसी में, आइए। ए बी सी व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है, 1:1, ओके। ए बी सी का 3 पार्टनर्स हैं जो कि 3:2:1 में बांटते हैं। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, यानी ये पार्टनर्स जो हैं वो 2:2:1 में डिवाइड करना चाहते हैं फ्यूचर में। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड एनी वन एल्स, एनी अदर, कुछ भी रीज़न हो सकता है। इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो, रेशियो में चेंज होने की वजह से अब आपको बताना है कि क्या जो है कौन सेक्रीफाइस करेगा कौन गेन करेगा। क्वेश्चन करने का तरीका वही है, हम पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, फिर न्यू रेशियो लिखेंगे, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर करना इसको सॉल्व करेंगे। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/6, कहाँ से आया है तो 3 ऊपर हो गया और नीचे इन सब का सम 3/6 माइनस 2/5, 2 इनका न्यू रेशियो है और इन सब का सम कर दिया 2/5, ओके। देन 3/6 माइनस 2/5 जब हम करेंगे तो सेम काम, यानी एलसीएम लीजिए 30, देन 6 5 = 30, 5 3 = 15, 15 - 12, 12 कैसा है 5 6 = 30 एंड 6 2 = 12 कर लिया। 15 - 12 इज 3/30, यहाँ भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो देखो 3 सेक्रीफाइस, ये जो है ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब बी और सी का निकाल लेते हैं। बी का क्या है 2/6, कहाँ से आया 2/6, ओल्ड रेशियो है 2/6 टोटल इन सब का, ठीक है। तो 2/6 कर लीजिए माइनस 2/5, ओके। अब ये 2/5 कहाँ से आया है तो 2/5 बी का न्यू रेशियो है, ओके। 2 बाई सबका सम 5, ओके। 2/6 माइनस 2/5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/30, 2/30 वो भी माइनस में, कैसे, हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा एंड 6 5 = 30, 5 2 = 10, 5 6 = 30, 6 2 = 12, 10 - 12 करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर। तो माइनस में आएगा तो हम इसको क्या लिख देंगे गेन, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी बताया, ओके। देन सी का भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हमारा आएगा 1/3 गेन, ओके। तो अब हमारा रेशियो निकल गया सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कि भाई ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/30 शेयर, बी और सी गेन कर रहे हैं 2/30 एंड 1/30, ओके। तो अब यहाँ देखिए जो चीज़ मैंने भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा, एक या ज़्यादा पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही गेन जो अदर पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो करेंगे। जैसे कि यहाँ भी ए जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/30, तो बी और सी मिल करके भी अगर गेन कर रहे हैं ना, दोनों मिल करके गेन कर रहे हैं तो भी ये 3/30 ही हो रहा है। 2/30 एंड 1/30 का सम 3/30, ओके। तो अगर जितना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उतना ही अदर पार्टनर जो गेन कर रहे हैं वो गेन करते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्वेश्चन। अब हम लोग अगली वीडियो में गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे।